एक फेमस बड़ा डोसा का होटल है, लेकिन अभी ये थोड़ा सुनसान है। होटल के मालिक सुरेंद्र काउंटर पर बैठे हुए अपने आंसू बहा रहे हैं। उनके विश्वसनीय कर्मचारी गोपाल समाचार पत्र लेकर आते हैं। गोपाल उनके आंसू देखकर उन्हें सांत्वना देने के लिए कहता है, ये क्या है सर? क्या आप ये कहकर रो सकते हैं कि हमारे होटल की रौनक चली गई? सिर्फ रोने के बजाय क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रौनक कैसे वापस लाएं? क्या रौनक सिर्फ आंसुओं से वापस आएगी सर? रौनक शायद वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरे दिल का दर्द जरूर कम होगा। मैंने अपने स्वर्गीय पिता से वादा किया था कि जब तक मैं यहाँ हूँ यह होटल रौनक से भरा रहेगा और मैं इससे भी ज्यादा रौनक लाऊंगा। उस समय मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम इससे ज्यादा रौनक लाते हो तो वो शानदार है, लेकिन बस हमारी जो रौनक है वो खोनी नहीं चाहिए। वह फिर से दुखी होकर आंसू बहाने लगे। सर एक बार अखबार तो देख लो। गोपाल वो अखबार सुरेंद्र को दिया। सुरेंद्र ने अपने आंसू पोंछे और अखबार देखा। उसमें एक एडवर्टाइज थी। वह उसे पढ़ता है। हमें अपने डोसा होटल के लिए विशेष डोसा बनाने वाले रसोइयों की जरूरत है। परिवार के लिए रहने की जगह और अच्छी सैलरी। ये पढ़कर और एड्रेस को देखकर वह थोड़ा चौंक गया। ये क्या है गोपाल? उन्होंने हमारे होटल का पता दे दिया। कृपया माफ कीजिए सर, मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सका, इसलिए मैंने इस विज्ञापन को पेपर में डाला। अगर कोई अच्छे रसोइये हैं जो डोसा बनाने में कुशल हैं तो वे हमारे पास आ सकते हैं, ताकि हमारा डोसा होटल अपनी पुरानी रौनक को वापस पा सके सर। तो आज हमारे डोसा होटल में रसोइये आएंगे। हमें उनसे सभी तरीके पूछने होंगे और जो रसोइये चाहिए उन्हें सिलेक्ट करना होगा। फिर हमें उनके साथ अपना डोसा होटल फिर से खोलना चाहिए, बस। हाँ सर, हम बिना कोशिश किए चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? बोलिए सर। इसलिए मैंने इस पर विचार किया और बिना बताए यह काम किया। तुमने अच्छा काम किया है गोपाल। जब वे बात कर रहे हैं, वे आने वाले डोसा शेफ की तलाश कर रहे हैं। रमेश खुशी खुशी एक अखबार पकड़े घर आया। उसने देखा कि अपने पिता प्रसाद बरामदे पर अपने पोते हरीश और पोती भाव्या के साथ बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। पापा, आपको हमेशा ही मुस्कुराते रहना चाहिए। जब तक मेरा पोता और पोती मेरे साथ हैं, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा बेटा। दोनों मेरी आंखें हैं, मेरी जिंदगी है, वो मेरी सांसें हैं। जैसे ही वे मुझसे दूर होते हैं, उसी वक्त मैं मर जाऊंगा। पापा, मौत के बारे में मत बोलो। आपके बिना हम सब अधूरे हैं। हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए और खुशहाली से जीना चाहिए। हर समस्याओं को साथ में सुलझाएंगे। बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। जब तक हम जिंदा हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। बुरी बातें मत बोलो, बुरे ख्याल मत रखो, घर को 2 हिस्सों में मत बांटो। तब तक मैं यमराज से लड़ूंगा अगर वो कहेगा कि तुम्हें ले जाने का समय हो गया है। अरे चलिए ना दादाजी, तुम बाद में पापा से बात कर लेना। पहले हमें कहानी तो पूरी बताइए कि कैसे तेनालीरामा ने उस स्थिति से खुद को चतुराई से बाहर निकाला। हाँ दादाजी। पापा आप जाइए ना यहाँ से। दादाजी हमें तेनालीरामा की चतुराई के बारे में बता रहे हैं। पापा आप जाइए ना यहाँ से। ठीक है। पापा, ससुराल वाले कहाँ हैं? और कहाँ बेटा, वे घर में हैं। वो एक दूसरे से नाराज हैं। वे कड़वे बोल रहे हैं, जबकि तुम्हारी माँ यह कह रही है कि उससे मत उलझो। चांदनी कह रही है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। जाओ अंदर जाओ, तुम समझ जाओगे। ऐसा लगता है दुनिया टूटने वाली है। बेटा राकेश, तुम्हारे हाथ में वो कागज क्या है? ये कागज हमारे जीवन बदलने का मौका है। ये मौका क्या है? पापा आप अंदर जाइए ना। दादाजी आप हमें कहानी सुनाएंगे या नहीं, या हम भी चले जाएं? आप हमें कहानी सुनाएंगे ना, या आप पापा से ही बात करते रहेंगे? नहीं बेटे, बस यहीं रहो, मैं एक अच्छा कहानी सुनाऊंगा। और उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। राकेश अंदर आया। चांदनी और कौशल्या डोसा बैटर मिलाने में व्यस्त थी। वो बातें कर रही थी और हंस रही थी। उन्हें देखकर राकेश थोड़ा चौंक गया। पापा ने बाहर कुछ कहा। यहाँ अंदर हालात अलग हैं। खैर, हम क्यों आए हैं इस पर बात करते हैं। अगर उन्हें पसंद आया तो वे होटल में जाएंगे। वह उनके पास गया। उसे देखकर दोनों ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की। वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। ये देखकर राकेश बोला, अगर तुम दोनों उनकी एक्टिंग बंद कर दो तो बेहतर होगा।
ऐसा लगता है कि मसाला डोसा का कारोबार शानदार चल रहा है। हाँ मेरे बेटे, इतने कम समय में अपना मसाला डोसा का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा पैसा भी मिल रहा है। अभी इतनी बड़ी खुशी एक दूसरे के साथ बांटनी तो चाहिए ना। ठीक है सासू माँ। अच्छा आप बोलिए, आप यहाँ क्यों आए थे राकेश? राकेश ने एक कागज उनके हाथ में दिया और वहाँ से निकल गया। दोनों सास बहू बिना कागज को देखे डोसा बैटर मिलाने में बिजी थी। इस तरह से ऐसे ही कुछ समय गया। उस शाम किसी और दिन की तरह दोनों सास बहू अपना मसाला डोसा बेच रही थी। चांदनी, अब जैसे जैसे रात होगी वैसे ज्यादा लोग मसाला डोसा खाने आएंगे। हमारे पास जो बैटर है वो काफी होगा ना? ये बस हो जाएगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। बस जैसे ही लोग आएंगे उन्हें हम डोसा देंगे, उनसे पैसे लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तभी वहाँ पर अपना नाराज चेहरा लेकर सुरेंद्र और गोपाल आए। मसाला डोसा खाना था इसलिए शारदा ने उन्हें डोसा दिया। वो इतना जल्दी खा रहे थे कि ये कहना मुश्किल था कि सच में उनको वो स्वाद अच्छा लगा कि नहीं। उन्होंने 2, 3, 4, 5 डोसे खाए। ये देखकर सास बहू खुश हो गए। सुरेंद्र और गोपाल उनके पास आया। देखो माताओ, मुझे आपसे डोसा बिजनेस के बारे में बात करनी है। अभी नहीं, क्या आप देख नहीं रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। लोग डोसा खा रहे हैं। डोसा व्यवसाय के बारे में हम बाद में बात करते हैं। हम इंतजार करेंगे माताजी और डोसा खाते रहेंगे। ये कहते हुए वो बीच बीच में डोसा खाते रहे। रात के 10 बज गए थे। सुरेंद्र ने सास बहू के साथ अपने होटल के बारे में बात की। आप हमें गलत मत समझिए, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, वो होटल मेरे पिताजी की भावना है। जब तक वो चलता है ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ जिंदा है। मेरे पिताजी के प्यार को समझिए। मैं आपको थोड़े और अधिक पैसे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। यह सिर्फ एक होटल नहीं है माताजी, ये मेरी पिताजी की यादें हैं। चांदनी को उसके पिता की भावनाएं पसंद आती है। ऐसा क्यों माँ जी? फिर क्या करेंगे बहू? एक हफ्ते पहले हमने घर पर राकेश और पापा की बात सुनी थी। सुनते सुनते हमारे भी आंसू निकल गए थे, याद है ना? हाँ बहू, राकेश अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा था। उसे ऐसे लगता है कि अपने पिताजी जब तक जिंदा है तब तक वो हमेशा खुश रहे। तो सुरेंद्र जी को भी यही चाहिए। वह अपने डोसा होटल के जरिए अपने पिता को जिंदा रखना चाहते हैं। उनका डोसा का व्यवसाय आगे बढ़ाकर अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते हैं। उसमें गलत क्या है? ठीक है, हम उनके साथ काम करेंगे। जैसे ही कौशल्या ने ये कहा, सुरेंद्र और गोपैया खुश हो गए। बेटा, हम कल तुम्हारे डोसा होटल में आ जाएंगे। हम तुम्हारा डोसा होटल एकदम अच्छे से चलाएंगे। जानकर बहुत खुशी हुई। कल हम आपका इंतजार करेंगे। उनके साथ बात करके सुरेंद्र वहाँ से निकल गया। ये सास बहू अपने घर आ गई। क्या हुआ चांदनी, तुम्हें आज इतनी देर क्यों हो गई? जैसे ही उसने ये पूछा, चांदनी ने सुरेंद्र की सारी बात राकेश को बताई। अगर ऐसा है तो उसकी मदद करो। हम घर आते समय इसी विषय पर बात कर रहे थे। कल हम उन्हें जाके मिलेंगे। ठीक है, जाओ और उससे मिलो। ऐसा कहकर दोनों सास बहू अपने कमरे में सो गए। दूसरे दिन सास बहू मिलकर सुरेंद्र के होटल आ गए। उन्हें देखकर सुरेंद्र बहुत खुश हो गया। अगले 2 दिनों में सभी आवश्यक बदलाव करके उन्होंने एक नया होटल सेट किया। उन्होंने बाहर एक बोर्ड लगवाया जिसमें लिखा था सास बहू का मसाला डोसा। बस सुरेंद्र का डोसा होटल लोगों से भर गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और सुरेंद्र का ये होटल काफी फेमस हो गया। बहुत सारे पैसे आने लगे। अब सुरेंद्र इन दोनों सास बहुओं को पैसा देने के लिए उनके लिए वेट कर रहा था। तभी वो दोनों उसके पास आ गए। चांदनी, जी सर। मुझे सर मत बोलो चांदनी। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे भाई बुलाओ। माफ करना भैया। चांदनी, ये पैसे लो। हमारा डोसा होटल बहुत अच्छा चल रहा है। हमने अच्छा मुनाफा किया है। तुम ये लो और परिवार के साथ खुश रहना। सुरेंद्र की बात सुनकर सास बहू ने वो पैसे ले लिए। उन्होंने एक नया घर बनाया और सब खुशी से रहने लगे। वे सुरेंद्र के डोसा होटल में काम करते रहे। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ।